दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसी रात क्यों आती है जिसे हजारों वर्षों से ध्यान एवं जागरण के लिए श्रेष्ठ कहा जाता है? क्यों ऋषि मुनि, योगी और साधक इसी विशेष तिथि को पूरी रात जागकर ध्यान करते थे? क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज हम समझेंगे महाशिवरात्रि की वैज्ञानिक महत्ता। 1. खगोलीय तथ्य या ब्रह्मांडीय स्थिति का प्रभाव। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आती है। ये वो समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एक विशेष कोणीय स्थिति में होता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, परंतु ये तथ्य कम लोग जानते हैं कि मानव शरीर भी लगभग 60 से 70% जल से बना है। यद्यपि वैज्ञानिक रूप से चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव शरीर के द्रवों पर बहुत सूक्ष्म माना जाता है, फिर भी जैविक लय, विशेषकर सर्केडियन रिदम और नींद जागरण चक्र चंद्र चक्रों से आंशिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण प्राचीन योग परंपरा में कहा गया, इस रात रीढ़ सीधी रखकर जागें। जब शरीर सीधा होता है तो मेरुदंडीय तंत्रिका तंत्र और वेगस नर्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं, जो मानसिक स्थिरता और गहन एकाग्रता से जुड़ी होती हैं। अर्थात ये रात शरीर और मस्तिष्क की आंतरिक संवेदनशीलता को बढ़ाने का अवसर हो सकती है। 2. उपवास या जैविक शुद्धि की प्रक्रिया। अब प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि पर उपवास क्यों? आधुनिक विज्ञान बताता है कि नियंत्रित उपवास, जिसे आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, को कोशिकीय स्तर पर ऑटोफेजी प्रक्रिया को सक्रिय कर सकता है। ऑटोफेजी वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं क्षतिग्रस्त घटकों को हटाकर स्वयं को पुनः संतुलित करती हैं। रात भर हल्का आहार और जागरण हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर मेलाटोनिन, जो नींद और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। ध्यान और मंत्रोच्चार के साथ सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर संतुलित हो सकते हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार उपवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शरीर की आंतरिक सफाई और पुनर्संतुलन का साधन भी हो सकता है। 3. वायुमंडलीय परिवर्तन और श्वास का विज्ञान। फाल्गुन ऋतु परिवर्तन का समय है, सर्दी से गर्मी की ओर संक्रमण। इस काल में तापमान, आर्द्रता और वायु दाब में परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक संवेदनशील होती है। रात्रि में गहरी श्वास, प्राणायाम और मंत्रोच्चार फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने, ऑक्सीजन अवशोषण को सुधारने और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने में सहायक हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का दीर्घ उच्चारण लंबी नियंत्रित श्वास को प्रेरित करता है। धीमी और लयबद्ध ध्वनि कंपन नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक अवस्था में ले जाते हैं, जो विश्राम और पुनर्निर्माण से जुड़ी होती है। 4. चेतना और पीनियल ग्रंथि का रहस्य। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। योग शास्त्र में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात मानव चेतना के लिए विशेष संवेदनशील समय है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि रात्रि के अंतिम प्रहर में मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि सक्रिय रहती है। ये ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव करती है और नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करती है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच संतुलन बनता है। प्राचीन ग्रंथों में जिसे आज्ञा चक्र कहा गया, उसे आज हम न्यूरोलॉजिकल सक्रियता और चेतन अनुभूति से जोड़कर देख सकते हैं। क्या ये मात्र प्रतीकात्मक समानता है या विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य की भिन्न व्याख्याएं हैं? महाशिवरात्रि केवल पूजा की रात नहीं है, ये शरीर, मस्तिष्क और प्रकृति के बीच सामंजस्य की रात है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांडीय चक्र, ऋतु परिवर्तन, जैविक लय और ध्यान की अवस्था एक साथ मिलते हैं। शायद इसी कारण हजारों वर्षों से योगी इसे महान जागरण कहते आए हैं। तो अगली बार जब शिवरात्रि आए, सिर्फ उत्सव मत मनाइए, रीढ़ सीधी रखिए, श्वास को संतुलित कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि क्या सच में इस रात चेतना कुछ अलग अनुभव करती है।